नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं कल्पेश दवे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर मैं आया हूं। बात करते हैं ग्राउंडिंग। अब बहुत से लोग का रिप्लाई आता है और बोलते हैं कि सर प्लीज़ हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बना कर दीजिए। तो सोचा कि क्यों ना बना लें। अभी सबसे पहले बहुत लोगों को रेकी में एक मिसगाइड है। बहुत मास्टर्स हमें ये नहीं सिखाते कि जब आप रेकी किसी और पर करते हैं तो उनकी बीमारी आपको आती है। जब आप किसी को भी, चाहे वो आपको सामने से मांगे या आप किसी भी व्यक्ति के लिए करें, चाहे जो भी व्यक्ति के लिए करते हैं, हम सीधी सीधी बात है उसके कर्मा में इंटरफेरेंस करते हैं। तो उनके जो डिजीज होते हैं, जो वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो पीड़ा हमारे ओरा से एक्सचेंज होता है, शेयर होता है। ये बहुत मास्टर्स आपको नहीं बताते। मैं खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूं और फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि रेकी के अंदर जब आप किसी के भी साथ इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और जब आप उसके साथ इमोशनली जुड़ते हैं, हम उसके बहुत हद तक लो फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट करते हैं। तो ये है कि बहुत मास्टर्स कुछ समय, कुछ साल तक बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे जैसे उनकी बाहर की प्रैक्टिसेस बढ़ती है तो उनके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारे जाने अनजाने में इश्यूज, ब्लॉकेजेस, क्राइसिस और फिजिकल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये आने का कारण क्या होता है? बहुत मास्टर्स क्या करते हैं, बन गए मास्टर, सीधा मार्केट में उतरते, कमाने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती। ठीक है, कमाना बुरी बात नहीं है, कमाना है, हमारा काम स्प्रेड करना है, नॉलेज स्प्रेड करना है, सही बात है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है हमारी सेफ्टी। हमारे लिए सबसे पहला एज अ प्रिकॉशन। देखिए क्या है, सामने वाला नो डाउट ही इज गोइंग टू पे फॉर हिज कार्मिक हीलिंग या उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो पे करने ही वाला है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर हेल्थ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है कि आप उसके ऊपर के जो भी लो फ्रीक्वेंसीज है उसे आप कलेक्ट ना करें। तो खास करके हम सबसे ज्यादा गलतियां कहां करते हैं? जब भी आप किसी को रेकी हीलिंग देते हैं, कभी भी इमोशनली जुड़े नहीं, कभी भी इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट ना हो। जब भी आप किसी को रेकी देते हैं तो आपका जो बॉडी का लेफ्ट हिस्सा होता है ना, वो हमेशा रिसीवर होता है। तो आपके सामने जो भी पेशेंट सोता है या बैठता है, आप जब उसको रेकी देते हैं तो देने से पहले जब भी आप प्रेयर करते हैं, मान लीजिए आप प्रेयर करते हैं, मैं स्वयं का आभारी, मैं रेकी का आभारी, मैं मेरे गुरु मास्टर में का उसवी का आभारी। फिर आप जिससे रेकी आपने सीखा उस मास्टर का नाम लीजिए, उसका आभार व्यक्त कीजिए। अपने जो महान गुरु हैं जैसे दत्तात्रेय, स्वामी समर्थ या जिनको भी आप, अल्लाह को, जीसस को, जिन धर्म से आप जुड़े और जिन भगवान को आप मानते हैं उनको भी साथ में रखिए। ठीक है। और एंजल्स में कभी भी आप एंजल, आई कॉल एंजल टू बी हियर, एंजल वर्ड मत यूज कीजिए। एड होली गार्डियन एंजल्स, आई प्रे एंड आई कॉल होली, क्योंकि पवित्र वर्ड आपको पवित्र ऊर्जा से ही जोड़ेगा। तो पवित्र शब्द जरूर इस्तेमाल करें कि मैं पवित्र आत्माओं का, पवित्र गुरुओं का, पवित्र होली गार्डियन एंजल्स का आह्वान करता हूं। कभी भी एंजल्स मत बोलिए, डिमोनिक एंजल्स भी होते हैं, वो जुड़ गए तो 12 के भाव में चले जाएंगे हम लोग बगैर रीजन के। तो कभी भी शब्दार्थ जो है ना वो बहुत मैटर करता है, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत मैटर करती है हीलिंग के टर्म में। तो बहुत जो बड़े बड़े गुरु है ना वो ये इसलिए बोलते हैं कि कभी किसी को हीलिंग ना दे। ना देने का रीजन यही है कि हमें हमारा खुद का कर्म क्लीन करने का और हमें अपने अंदर एक स्वच्छता लाने के लिए ये सारी हीलिंग आर्ट्स है। तो हम सिखा सकते हैं, वी कैन बी ए गुड ट्रेनर, वी कैन बी ए गुड टीचर, लेकिन हम लोग एज अ हीलर ना बने। हीलर बनना है तो फिर आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, जैसे सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ मेंटेनेंस, ग्राउंडिंग, क्लीनिंग ओरा। ये सब आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे, नेसेसिटी में आती है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है और इसको करना है बकायदा। तो अभी मैं आपको मेन चीज की बात करूं तो जैसे मान लीजिए अभी जब हम किसी को रेकी देते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब हम कुछ चीजें और बोलते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपनी खुद की कोई भी पर्सनल इमोशनल एनर्जी इस व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता या जोड़ना नहीं चाहता। सामने वाले के कोई भी पर्सनल इमोशनल एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट नहीं होना चाहता। मेरे तरफ से केवल रेकी हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज में सामने वाले व्यक्ति के साथ करूंगा। ऐसे कुछ शब्दों का आप उच्चारण जरूर करें। आई एम हियर ओनली टू शेयर
the Reiki higher energy healing with the person with the client name. I am not at all interested in exchanging any of my personal emotional energy with the client. ये खास करके आप ध्यान रखें। और जब भी आप सेल्फ हीलिंग करें ना, तो यू जस्ट टेक हनुमान का किसी का भी प्रोटेक्शन, जिसको भी आप बहुत मानते हैं, और अपने लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट साइड में, कमर के भाग में एक प्लास्टिक की पूड़ी में आप पीले सरसों या खड़ा नमक रखे। खास करके एक खंजर रख सकते हैं, छुरी रख सकते हैं, सेलेनाइट की नाइफ रख सकते हैं, लींबू रख सकते हैं। ये सारी चीजें लेफ्ट बॉडी के पार्ट में रखें ताकि आपको कोई नेगेटिविटी ना आए। कमर में आप चाहो तो काला धागा भी बांध सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये चीजें कर सकते हैं। देखो ये रिसीविंग है, तो यहां से रिसीव होता है। इसको हमेशा आप ऐसे रखें, जब भी आप किसी को हीलिंग करते हैं, इससे सामने वाले के बॉडी पे हाथ मत रखें, ऐसा रिसीव करें और इसी हाथ से आप रेकी दे, बिकॉज ये गिवर है राइट साइड, तो राइट साइड से आप एनर्जी दे। ठीक है, ये तो आपको हो गया क्लियर। चलिए, तो ये तरीके से आप एक प्रोटेक्शन लें, शील्डिंग लें। बने तो सेलेनाइट का रफ रखें। सेलेनाइट के पॉलिश पत्थरों से ज्यादा रफ में ज्यादा ताकत होती है, तो रफ इस्तेमाल करें। क्लियर कॉर्ड्स रख सकते हैं, ब्लैक टूरमिलिन रख सकते हैं, तो ये सब आप रख सकते हैं। बाकी आप नींबू या छुरी ये सब भी रख सकते हैं फॉर सेफर साइड। ठीक है, और लेफ्ट हिस्से में ही रखे, हृदय के पास में रखे या कमर में रखे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए किसी को हीलिंग किया, मान लीजिए किसी को आपने हीलिंग की, हीलिंग करने के बाद आपको बहुत ज्यादा लो, टायर्डनेस फील हो रहा है, लेजी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझे आप, अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मजे नहीं आ रहा है, कुछ इमोशनली कंजक्शंस फील हो रहा है, तो आप तुरंत करें ग्राउंडिंग। देखिए ग्राउंडिंग क्या चीज है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलती है। तो ग्राउंडिंग कब किया जाता है, जब आप दिमाग से अस्थिर, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स हैं, आप मार्केट घूम के आए, बहुत थक गए, ड्रेन्ड हैं, आपको एनर्जी निकालनी है, नेगेटिविटी निकालनी है, आपको बहुत इमोशनली लो फील हो रहा है, ऐसे सब केस में ना हमेशा ग्राउंडिंग करें प्रिफरेबली। तो ग्राउंडिंग करने के लिए क्या होता है, देखो हमेशा सेल्फ हीलिंग करने से पहले कचरा बाहर निकाला जाता है, जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पैरों में स्लीपर नहीं पहनने, नंगे पांव, नेकेड फीट, आपको जो अपने फीट है उसको जमीन पे रखने हैं, नीचे जमीन पर कोई मैट ना हो, चेयर पे बैठिए और आपके ये दोनों हाथ जो है ना लैप पे, नी पर रख दे, ऐसे इसको प्लेस करें, और नॉर्मल पोजीशन में आप बैठकर आंखें बंद करके, अभी मैं जैसे गाइड करता हूं वैसे एक बार आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा। इस एक्सरसाइज को ग्राउंडिंग बोलते हैं। बाकायदा बोलना जरूरी नहीं है, कल्पना किया और भावनात्मक किया तो भी ये काम करेगा। और ये आप कहीं पर भी, ट्रैवल में, ऑटो में, रिक्शा में, बस में, ऑफिस में 5 मिनट निकालकर कर सकते हैं। आपको जो आप बैड फेस में है, एनर्जी फॉर्मेशन में है, आप तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिखाता हूं, चलिए करते हैं। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी कैसे निकालते हैं। तो जब भी आप किसी को हीलिंग करते हैं, बाद में रात में सेल्फ हीलिंग करने से पहले आप ये करें जरूर, पहले बाद में सेल्फ हीलिंग। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और अपना इस तरीके से आप पॉस्चर में आ जाइए, दोनों पाम को लैप पे रख दीजिए, आंखें बंद, आंखें बंद। चलिए सबसे पहले प्रार्थना के, हे रेकी मां, मैं हृदय पूर्वक प्रार्थना करता हूं और विनंती करता हूं कि हे मां, मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूं। हे मां भगवती, हे मां रेकी, हे भगवान श्री मां गणेश, जिस भी देवताओं को आप मानते हैं उसका भी नाम ले सकते हैं, अल्लाह या आप जीसस या फिर गुरु नानक, जिनको भी आप मानते हैं हृदय से उनको याद कीजिए, अपने गुरुओं को, अपने देवताओं को। प्रार्थना कीजिए कि हे देव, हे ईश्वर, आप मेरे साथ जुड़े और आपकी एक सुंदर आशीष की वर्षा मेरे पर कृपा बरसाए रहे। प्रार्थना है कि मैं अपने आप को रेकी मां से समर्पित करता हूं। हे मां भगवती, हे रेकी मां, सिर से लेकर पांव तक मेरे शरीर में जाने और अनजाने में कोई भी प्रकार की अशुद्धता या नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति यानी कि लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस, knowingly, unknowingly, if any get deposited in my aura,
I release them right now through my feet into the center of the core in the earth. प्रार्थना करना है और भाव करना है कि हे मां भगवती, मेरे दोनों पैर के तलवों में से, पेड़ों में से जैसी जड़ें निकलती हैं ऐसी जड़ें उत्पन्न हो। तो अभी अपना ना कल्पना शक्ति यानी अपने कल्पना को, अपने थॉट्स को वहां पर लेकर आइए, फीट के पास, राइट फीट फिर लेफ्ट फीट। तो कल्पना करें, आंखें बंदी रखना, आंख खोलना मत। फीट पर लेकर आए, राइट फीट पर लाकर आप ऐसी कल्पना करें कि पेड़ों को जैसी जड़ें होती है ऐसी जड़ें अपने फीट से बाहर रिलीज हो रही है। सेम लेफ्ट फीट से भी रिलीज हो रही है। दोनों फीट में से जड़ों को निकालकर बढ़ाते 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 इन जड़ों को इतनी तेजी से बढ़ते 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 जमीन को चीर चीर कर ये जड़ें अपना रास्ता बनाते हुए धरती के बीचों बीच जहां लावा तैर रहा है उसी के ऊपर ये जड़ें लटक कर वहां तक पहुंच चुकी है। कल्पना करना है कि नीचे बहुत बड़ा केव है और उसके अंदर एक लावा है और ऊपर के हिस्से में जड़ें पहुंच चुकी है और वो लटक रही है। अब जड़ों में से जो भी निकलेगा वो सीधा लावा में मेल्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो अभी सोचना है, वापस वहां से अपना ध्यान वापस शरीर पर लाना है। अपने शरीर को है ना कांच की बोतल जैसा, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा इमेजिन करें और इस बॉडी के अंदर बहुत सारी लो एनर्जी, लो वाइब्रेशंस जमा है, ऐसा इमेजिनेशन करें। कल्पना करें कि मेरे शरीर के अंदर अब ये सब ब्लैक ब्लैक कलर का स्टफ, नेगेटिव एनर्जी विच इज बीन देयर इन माय बॉडी, आई हैव एक्यूमुलेटेड, मैंने जमा किया है जाने अनजाने में, वो सब मेरे पैरों के थ्रू, जड़ों के थ्रू बह रहा है। जैसे ही जड़ों से बहना शुरू हो गया, वी हैव टू इमेजिन कि अपने सिर के ऊपर से सारा लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक भावना सब धीरे धीरे सिर से नीचे 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 गिर रहा है। तो जैसे भी आप कांच का बोतल को अगर उल्टा करें तो कैसे लिक्विड नीचे उतरता है और ऊपर से भाग खाली होता है, पीछे के हिस्से में जो चीज है वो कम होती है, वैसे ही कल्पना करना है। तो देखना है कि सिर से लेकर धीरे 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 मेरे आग्नेय चक्र तक आया और आग्नेय चक्र में मेरे जो विचार, बुरे विचार, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे जो भी विचार ख्यालात है वो सब धीरे 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 मेरे आंखों तक आ गया। आंखों पर से सारा भार निकलकर धीरे 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 मेरे आंखों के ऊपर से सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब जो भी इश्यूज है वो सब धीरे धीरे मेरे चेहरे पर से सारा भार, सारा नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, स्ट्रेस, एंजाइटी के सारे एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ चेहरे से निकलकर उतरकर धीरे 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 मेरे गले तक आ गया। गले पर से सारा भार, सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति मेरे गले में से सब निकलते निकलते धीरे धीरे गले को रिलैक्स करते हुए गले में से सारा भार, सारा प्रेशर धीरे धीरे मेरे कंधों तक आ गया। कंधों पर से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का प्रेशर, काम काज का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोड, वर्क स्ट्रेस जो भी है, कंधों पर से सारा भार धीरे 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 मेरे चेस्ट में आ गया। चेस्ट में से सारा लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस मेरे सब चेस्ट के अंदर से सारा कंजक्शन, सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ धीरे धीरे हल्का ढीला गिरते 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 हृदय चक्र में, हृदय चक्र के अंदर की सारी बीमारी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस, लोअर इमोशंस, नकारात्मक भावना जो कुछ भी है हृदय में, वो सब हृदय चक्र में से भी धीरे धीरे निकलते 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 मेरे हृदय से सब मन में से सारा भार, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए द्वेष, किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा बोला, वो सब मैंने रिलीज कर दिया और वो सब चीज निकलते निकलते मेरे मणिपुर चक्र में, जो कि अपर एब्डोमेन, भाव करना है कि अपर एब्डोमेन में से सारी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन, सारी बीमारी, करियर में आने वाली डिफिकल्टी, जॉब के अंदर डिफिकल्टी, फाइनेंशियल में आने वाले ब्लॉकेजेस, किसी को दिया हुआ कर्जा, डेप्ट वेप्ट, जो कुछ भी मेरा ब्लॉकेजेस है वो सब अपर एब्डोमेन में से रिलीज होकर सब धीरे धीरे ब्लॉकेजेस निकलकर नाभि से धीरे धीरे नीचे 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 मेरे लोअर एब्डोमेन यानी कि सेक्रल चक्र तक आ गया। सेक्रल चक्र में से भी सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन, सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली का स्ट्रेस, पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप का स्ट्रेस, बच्चों के साथ का पल, जो कुछ भी है, मेरी हेल्थ वगैरह, सेविंग्स वगैरह, जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो सारे इश्यूज धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। गैस का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, सब कुछ धीरे धीरे हील हो रहा है और सारी गंदगियां मेरे पेट में से निकलकर धीरे 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 वो मूल तत्व की ओर बढ़ गए। मूल तत्व से मेरे बैक, हिप्स और मूल तत्व में से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति सब कुछ धीरे 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 नीचे नीचे नीचे
मेरे थाइज में चली गई है। थाइज में से सारा स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा, क्रोध, घृणा, द्वेष, सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति मेरे सभी पैरों में से निकलकर धीरे 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 मेरे घुटनों तक आ गए हैं, यानी कि नीज में से सभी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कुछ भी मेरे घुटनों में जिसके कारण दर्द है, वो सारा स्ट्रेस मेरे नीज से निकलकर धीरे 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 ये सारा बहते बहते काफ तक आ गया है। काफ में से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक तत्व, गुण काफ में से निकलकर सब मेरे फीट तक आ गए, और फीट में से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति सब फीट से निकलकर धीरे धीरे जड़ों के थ्रू मेरे पूरे बॉडी के अंदर का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हैवी ओरा, नेगेटिव ओरा, किसी की मीठी नजर, तीखी नजर, भारी नजर, किसी का किया कराया, ब्लैक मैजिक, मेरे ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, जॉब, करियर, हेल्थ को लेकर इश्यूज, सारे जो नेगेटिव वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज है, वो सब रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर सीधा जमीन के अंदर, धरती के बीचों बीच जो लावा है उसमें सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। Imagine that everything is getting dissolved and get melted in the lava and there is nothing left in the body. We have been completely get disconnected and get released. I release all my lower energy, lower vibrations, all the stress, anxiety out of my body right now through the roots. Say thanks to Mother Earth. धरती माँ को धन्यवाद दें कि हे धरती माँ, आपका कोटि कोटि आभार, मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का विध्वंस और नाश करने के लिए धन्यवाद। भाव करना है कि माँ धरती ने लावा के अंदर सब कुछ अपनी नेगेटिविटी को जलकर भस्म कर दिया, और अपने अभी जो पैर जो जड़ों से जुड़े थे ना, उसको ऐसे लिफ्ट करना है जैसे आप रूट्स को टेयर करते हैं। तो जैसे अपन कोई जड़ से उखाड़ते हैं पैरों को, उसी तरीके से आपको पैर को थोड़ा ऐसा ऊपर लिफ्ट करना है और फील करना है कि मैं जड़ से डिस्कनेक्ट हो गया। तो पहले राइट फीट फिर लेफ्ट फीट को थोड़ा लिफ्ट करें, इमेजिन करें कि जड़ से डिस्कनेक्ट हो गए, फिर अपने पैर के नीचे की जितनी भी जड़ें थी वो सब वहां से फिसलकर जमीन के अंदर लावा में जाकर डिसॉल्व हो गई है। अपने पैर के नीचे की जो जमीन थी वो पूरी तरीके से क्लीन हो गई, हील हो गई। से थैंक्स टू मदर, से थैंक्स टू रेकी माँ के हे रेकी माँ, आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। अब आप क्या करें पता है? अब आप करें अपने दोनों पैर को ऊपर ले ले या पैर के नीचे मैट ले ले। दोनों पैर को या तो ऊपर ले ले, फोल्ड करके बैठ जाए, या तो पैर के नीचे मैट लाए, और अभी आपके दोनों हाथ, आंख खोल के देखिए, अभी आपके दोनों हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखे, ऐसा रिसीविंग पोजीशन। अभी आप थोड़ा फील करें कि नेगेटिविटी निकलने के बाद आपको काफी अच्छा लाइट फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, काफी हैवीनेस उतरा ऐसा फील होना चाहिए। अब हम करेंगे एनर्जी को भरेंगे व्हाइट लाइट से ना, जैसे कांच की बोतल में दूध भरते, वैसे ही आप अपने आप को पूरा व्हाइट लाइट में भरना है। पूरे बॉडी को ग्लास शेप में फील करके पूरा व्हाइट लाइट से भर दे। तो आंखें बंद करके वापस फील करें कि हे मां भगवती, हे रेकी मां, हे गणपति बापा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे मूलाधार चक्र से लेकर मेरे सभी चक्रों को आपके आशीष से सक्रिय और सकारात्मक तत्व और गुणों से भरे। अब ऐसा कल्पना करें कि आपके पीछे बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े आकार में मां भगवती, मां रेकी प्रत्यक्ष एक स्त्री के रूप में, एक मां के रूप में बैठी है। लिटरली वो अपने दोनों पाम को आपके क्राउन पर प्लेस करती है, और ऐसा फील करे कि उस मां के हाथों का स्पर्श आपके क्राउन से जुड़ा हुआ, और जैसे ही मां ने अपने पाम आपके क्राउन पर प्लेस किया है, लिटरली यू आर रिसीविंग द शावर ऑफ वाइट प्योर लाइट एनर्जी इनसाइड द बॉडी, एंड दैट लाइट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ आवर चक्रास। सो फर्स्ट इमेजिन के क्राउन से बहते बहते मध्य नाड़ी के थ्रू, यानी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, ये पवित्र सफेद सकारात्मक ऊर्जा अपने मूल तत्व में जाता है, और मूलाधार में जाकर अपने दोनों पैर में सफेद प्रकाश की ऊर्जा भर रही है। धीरे धीरे सफेद प्रकाश की ऊर्जा भरते भरते यही ऊर्जा अब धीरे धीरे अपने मूल तत्वों को स्थिरता दे रहा है। मूलाधार में कॉन्फिडेंस, मूलाधार में स्ट्रेंथ, और मूलाधार के अंदर ग्रोथ बढ़ा रहा है। कामकाज में उन्नति, विचारों में उन्नति, भावनाओं में एक सक्रिय सकारात्मक प्योर हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से ऊर्जा डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद अपने ध्यान को स्वादिष्ठान पे लाए और फील करें कि अपना वही लाइट एनर्जी स्वादिष्ठान तक बढ़ गया।
जैसे स्वादिष्ठान सब सफेद सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है, वैसे वैसे अपने भीतर एक बहुत ही सुंदर हीलिंग ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिससे मेरे अंदर, मेरे परिवार के साथ मेरा भावना, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, मेरे पार्टनर के साथ, मेरे बच्चों के साथ, या मेरे अपने खुद के साथ मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा हो रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छे से हील हो गया है। इसी प्रकार से उसे पूरा सफेद प्रकाश से भरकर फील करे कि मैं जो भी लाइफ में अर्न कर रहा हूं वो अच्छे से सेव कर पा रहा हूं, एंड आई एम एक्चुअली, मैं सही मायने में अपने जिंदगी की लग्जरी को जी रहा हूं। जस्ट इमेजिन दैट आई एम एक्चुअली लिविंग माई लाइफ फ्रीली, एंजॉयबली, लग्जरी, जो भी लग्जरी मटेरियल, जो अपने को जैसा लाइफस्टाइल चाहिए वो मैं बहुत अच्छे से जी पा रहा हूं, ड्यू टू द sacral getting balance and heal. Similarly, the energy is rising up and slowly it's healing my navel, and then it's going up to the solar, and my solar plexus is getting healed so nicely कि मेरा सोलर प्लेक्सिस बहुत ही प्योर लव और लाइट एनर्जी से हील हो रहा है। जैसे जैसे मेरा सोलर एनर्जी एक प्योर लव एंड लाइट एनर्जी से हील हो रहा है, my financial condition is getting healed, my job, my business, whatever the career I am doing, in that I am getting good growth, good opportunity I am receiving in my life, my eyesights are getting healed, my intuition, my skills are getting developed, my body energy is getting developed nicely. Feel everything beautifully. Similarly, bring your energy up and heal your solar with great energy. Again, I restore my healing power. I have regained my energy back. तो फील करना है कि मेरी जो लॉस वाली ऊर्जा थी वो वापस मैंने रीगेन कर ली, मेरी हीलिंग ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और भी अच्छी होती जा रही है, मेरे करियर में बहुत मुझे फायदा हो रहा है, अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। देन वी ब्रिंग दैट लाइट एनर्जी फीलिंग अप द हार्ट चक्रा। इमेजिन कि मेरा हृदय बहुत ही अच्छे प्रेम भाव से भर रहा है, सबके प्रति आदर सम्मान का भाव बढ़ रहा है, मेरे मन में एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा बल उत्पन्न हो रहा है। So just imagine that my heart chakra gets healed with higher energies and with higher vibrations and with pure emotions, and I get completely healed and balanced with my heart chakra. हृदय को हील करने के बाद bring your energy back to the throat and imagine that your throat chakra is getting healed, is getting blessed with love light source. Imagine your throat is get healed. जैसे जैसे आपका throat heal हो रहा है, आपके shoulders भी heal हो रहे हैं. So you are becoming very balanced with your responsibility, with your family responsibility, with your career responsibility. And your communication is becoming better day by day. Your throat is getting healed nicely and all the issues related to throat gets healed with love. फिर धीरे धीरे आप अपने उसी चीज को चेहरे पर लेकर आओ, चेहरे को हील करो, फील के मेरा जो माउथ अच्छे से हील हो गया, मेरे ईयर्स अच्छे से हील हो रहे हैं, मेरे नासिका वगैरह, मेरा चेहरा बहुत अच्छे से हील और ग्लो हो रहा है। बाय द डिवाइन रेकी ब्लेसिंग्स माय फेस इज ग्लोइंग डे बाय डे, my skins and my textures of my skin is becoming good day by day. फिर आप अपने आईज को हील करें, आप अपने फोरहेड यानी थर्ड आई को अच्छे से हील करें कि my intuition, my sixth sense are getting developed, my third eye gets healed nicely. With closed eyes I can sense each and everything, I can sense the person, I can sense the things nicely, I get an intuition, I can read anybody's mind वगैरह वगैरह। जो आपको चाहिए आप वो अपने थर्ड आई के लिए एक अच्छा अच्छा अफर्मेशंस फील करें। एंड थैंक्स टू द रेकी फॉर ब्लेसिंग माय थर्ड आई विथ लव एंड लाइट सोर्स विथ ग्रेट विजडम। देन यू ब्रिंग योर फोकस ऑन द क्राउन एंड इमेजिन दैट माय क्राउन इज गेट कंप्लीटली ब्लेस्ड विथ हायर अबंडेंस, विथ गुड भाग्य। मेरे भाग्य को बल देने के लिए धन्यवाद, मेरे लक को एनहांस करने के लिए धन्यवाद, मेरे सभी कार्य में मुझे वृद्धि प्रगति उन्नति देने के लिए धन्यवाद, मेरे हर काम को लक्ष्य को पूर्ति देने के लिए धन्यवाद। सो जस्ट इमेजिन that all my works are getting done, my past life karmas are also getting healed, and I get completely healed and come out from all my obstacles and blockages of my life. So feel that the crown is completely get flourished and blessed by the Reiki Ma. धन्यवाद दे, और जब भी लगे ना तब उसी क्राउन से एक बहुत ही अच्छे से क्लाउड एनर्जी को निकालकर you fill your aura with pure white light and you cover your whole body from six side. Six side बोले तो ऊपर का हिस्सा भी व्हाइट क्लाउड से भर दे, फिर आप अपना फ्रंट पोस्चर पूरा व्हाइट क्लाउड से भर दे, फिर आप अपना राइट पोस्चर पूरा व्हाइट क्लाउड से भरे, बैक पोस्चर को व्हाइट लाइट क्लाउड से भरे, लेफ्ट साइड के पोस्चर और
पैर के नीचे के हिस्से। ये 6 दिशाओं को पूरा क्लाउड एनर्जी से भर दे और देन से थैंक्स टू रेकी माँ फॉर फुलफिलिंग, healing my whole aura, balancing and making my aura so strong that none of the lower energy, lower vibrations are getting enter in my aura. Only the higher energy, higher vibrations are allowed in my space, in my aura. So just say thanks. Imagine yourself that you have been shielded. अपने आप को एक शील्ड करें, एक बहुत ही सुंदर गोल्डन लाइट या गोल्डन बॉल के अंदर आप अपने आप को व्हाइट लाइट या जो भी आपको लाइट अच्छी लगे, just wrap yourself in a clockwise and shield yourself in a 3 rounds या पूरे बबल बॉल जैसा इमेजिन करें, अपने आप को शील्ड करें. Say thanks to Reiki, say thanks to all the masters, angels and guides. Thank you so much Holy Guardian Angels for being with us and shielding and protecting me. सबको धन्यवाद दें. जब भी लगे अच्छा तभी अपने आंखों को खोलें. अब इस प्रकार से इसको बोलते हैं रिसीविंग. जब आप इस प्रकार से अपने अंदर एक एनर्जी को रिसीव करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. आपकी जितनी भी लॉस एनर्जी है वो रिस्टोर हो जाएगी एंड यू विल बी रीगेन बैक विथ योर एनर्जी एंड यू कैन अगेन कंटिन्यू विथ योर वर्क. तो कभी भी इस प्रकार से कीजिए, कभी लाइफ में इश्यू नहीं आएगा. लोग क्या करते हैं, हीलिंग करते रहते हैं, खुद का हीलिंग नहीं करते, खुद का हीलिंग से ज्यादा भी ग्राउंडिंग नहीं करते हैं. इसलिए बैकलॉग में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी स्टोर होने की वजह से फिर उनको आगे जाकर बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं. अच्छे अच्छे मास्टर्स को भी कैंसर, डायबिटीज या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती. तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हम इमोशनली जुड़ जाते हैं और उनके कार्मिक इश्यूज के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं तो आ जाता है. तो हकीकत में अगर आप मुझसे सीधा बात बोले तो हकीकत में एज अ हमें हीलर नहीं होना चाहिए. हमारा कर्तव्य केवल लोगों को गाइडेंस देना है, सिखाना है, उनको सीख देना और उनको लायक बनाना है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो फिर भी अगर आप हीलर बनना चाहते हैं तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको पालने पड़ते हैं. अगर आप वो पालन करेंगे तो आप मेंटेन रहेंगे. और कभी भी केस को जब भी आप लेते तो हर केस भगवान ने दिया ऐसा मत बोलना. भगवान कभी कोई केस नहीं देता है. वो व्यक्ति को प्रॉब्लम है, वो आपके पास आया है बिकॉज आप हीलर हैं, तभी उसको पता चला इसलिए आया. नहीं पता चलता तो नहीं आता. तो भगवान कभी किसी के पास व्यक्ति नहीं भेजता है. ठीक है. अब भगवान आपको परखता है कि आप किस व्यक्ति को किस तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसके लिए आप कैपेबल है कि नहीं. तो जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आए पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए कि आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. पहले तो उसको अगर फिजिकल इश्यूज है तो अगर आपको लग रहा है तो आप कीजिए. कुछ लोगों को इश्यूज ब्लैक मैजिक की वजह से भी होता है, कुछ लोगों को साइकिक अटैक्स की वजह से होता है, कुछ लोगों को एंटिटी अटैक्स की वजह से भी होता है. अब आप उनसे भिड़ने लायक हैं तो फिर आप पहले ये चीज नोट करें और बाद में इस हीलिंग के अंदर उतरें. वरना वो तो ठीक हो जाए या शायद ना भी हो जाए, आप बिस्तर पे आ जाएंगे. तो बहुत सोच समझ के इस फील्ड में बहुत अपने इंट्यूशंस को डेवलप करें, अपनी एनर्जी को डेवलप करें और फिर ही उतरें. ठीक है. तो आई थिंक सो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इनफ है आगे और रेकी को लेकर काम करने के लिए. इस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, कभी भी घायल ना करें. किसी को भी हीलिंग देना है जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन, पहले अपनी सिक्योरिटी पहले ध्यान दे, बाद में आप उतरे सफाई करने के लिए. देखिए कभी भी सफाई कर्मचारी भी जब गटर में उतरता है तो बहुत सारी चीजें पहनता है और बहुत प्रोटेक्शन लेने के बाद भी वो क्लीन करता है और घर पे जाने के बाद भी वो नहाता है, बहुत अच्छे से नहाता है और फिर वो आखी की काम करता है. तो ये चीज आप भी ना भूले कभी भी कि जो चीजें इनविजिबल है इसका मतलब ये नहीं कि दिखता नहीं है मतलब होता नहीं होगा, होता है. हम सिर्फ उसको नजरअंदाज करते हैं और बाद में हम रोते हैं. तो रोने का दिन ना आए उससे पहले प्रिकॉशंस मस्ट. आई होप आप लोग को ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी हो और ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस आते रहेंगे. और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को रिंग कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड बहुत सारे हैं और मेरी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं. काफी इंफॉर्मेटिव है और मैं लगभग आने वाले समय में वेबसाइट पर भी मेरा रेकी लेवल 1 फ्री में कोर्स डालने वाला हूं. तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो वहां पर जाकर लॉग इन करके पूरा मेरे रेकी लेवल 1 का एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मुझे इसी तरीके से आपका प्यार देने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस